गाइज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह। रीट आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हिंदी अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के साथ साथ यह कक्षाई परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। सबसे पहले जानते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। वाक्य में जहाँ वाक्य को पढ़ते समय थोड़ा सा रुकना या ठहरना पड़े, इसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। भावों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भावों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य 10 विराम चिन्ह। सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम। अल्प विराम जहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम के प्रयोग के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, 2 से अधिक समान पद, जैसे राम श्याम गीता मोहन। यहाँ 1 से अधिक पद आया तो पद के बीच में हम ये अल्प विराम लगाएंगे। नंबर 2, संयोजक अव्यय में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अंतर्वर्ती पदांश या उपवाक्य के बीच भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अर्धविराम। विकल्प के रूप में अर्धविराम का चिन्ह अल्प विराम वाले चिन्ह के ऊपर एक हल्की सी बिंदु के रूप में होता है। अर्धविराम प्राय 2 वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण विराम। वाक्य में जहाँ पूर्ण रूप से रुकना या ठहरना पड़े पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति का सूचक है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न का उल्लेख किए गए वाक्यों के अंत में होता है। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, शोक, ग्लानि आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। मनोभावों के प्रकट करने में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। अब बात करते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हाइफन। योजक चिन्ह प्राय 2 पदों को जोड़ने का काम करता है। इसमें किसी शब्द के विलोम, पर्याय आदि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह रूपक अलंकार में भी प्रयुक्त होता है। यह विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान के बीच भी प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज। ये इन्वर्टेड कोमाज 2 तरीके का होता है। इकहरा सिंगल कोमा, ये किसी उपनाम या किसी रचना के लिए प्रयुक्त होता है। दोहरा, यह किसी कथन को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला चिन्ह हंस पद त्रुटि पूरक। इसको भूल चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है और यह मोर के टांग के तरह प्रयुक्त होता है। प्राय वाक्य लिखते समय बीच में कुछ शब्द छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ छूटे हुए शब्द के स्थान पर ये चिन्ह लगाकर ऊपर शब्द लिख देते हैं। लाघव चिन्ह लघुता का सूचक है। किसी भी बड़े नाम को शॉर्ट में लिखने के लिए, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इसको लिखा रा प्रा वी,
प्रोफेसर, डॉक्टर, पंडित, यह लाघव चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कोष्ठक। कोष्ठक किसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह प्राय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो गाइज, ये था विराम चिन्ह का टॉपिक, जिसे आपने आसानी से समझ लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।